श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बरसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बरसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बरसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब काट कन से निकले श्री गोविंद भगवान की तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। कल आप लोगों ने कथा श्रवण की कि कैसे राजा परीक्षित जी से एक अपराध बन गया। क्या अपराध बना?
एक संत का अपमान है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। लंका क्यों जली है? लंका क्यों जली है? क्योंकि वहां पर हनुमान जी महाराज कौन है? साक्षात संत हैं, भगवान के भक्त हैं, और रावण ने उन्हीं की पूंछ जलानी चाहिए। अच्छा, हनुमान जी महाराज जी भी बराबर प्रसाद दे के आए हैं। कहीं पे भी ये नहीं कोई कह पाया कि नहीं हमें कम प्रसाद दिया, हमें ज्यादा दिया। क्योंकि जब पूंछ जलाने के लिए तेल और कपड़ा मांगा गया तो सभी ने अपने घर से कपड़ा भेजा, सभी ने भेजा। इसलिए हनुमान जी ने सभी के छतों पे कूद कूद के सभी को परवार, क्योंकि कथा होती है और सब पूरे गांव से चंदा आता है तो सभी के यहाँ प्रसाद भेजा जाता है। तो वैसे तेल और कपड़ा हनुमान जी को पूंछ जलाने के लिए सभी लंका वासियों ने भेजा। वैसे हनुमान जी ने सभी के घर में जा जाके उनको प्रसाद दिया जाता, जैसा चंदा था वैसा ही प्रसाद दिया। सिर्फ एक जगह से चंदा नहीं आया था, कहाँ से? विभीषण जी के यहाँ से, इसलिए उन्हें प्रसाद नहीं मिला। तो साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। परीक्षित जी से यह अपराध हुआ कि उन्होंने एक संत का अपराध किया। देखो, एक चीज और भी है, दो लोगों से बच के रहना चाहिए, एक संत और एक ब्राह्मण। ये जरूर है कि आज ब्राह्मण अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हैं। जो ब्राह्मणों के कर्म हैं वो ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण आज पतित हो चुके हैं। लेकिन संत चरण एक चीज कहते हैं, गाय अगर कूड़ा भी खाए, करकट भी खाए, लेकिन वो रहेगी तो गाय, वो सूअर नहीं हो सकती है। अगर वो कूड़ा करकट भी खा रही है तो वो सूअर नहीं है, वो रहेगी तो गाय ही। भले वो पूजनी नहीं, उसका दूध पीने लायक नहीं रह गया है, लेकिन वो सूअर नहीं हो सकती, वो गाय रहेगी। कोई संत है, अगर वो संत जैसे उसके लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी वो निंदनीय नहीं है। और हम आपसे बहुत बड़ा ये अपराध आजकल होने लगा है कि अगर कोई हमारे दरबार में कोई मांगने आया तो आप, क्योंकि आजकल नहीं व्यक्ति धर्म संकट में फंस जाता है, क्योंकि आजकल लोग मांगने वाले ऐसे आते हैं, जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि पता नहीं कौन किस वेश में कौन क्या आ जाए, उनसे अपशब्द मत कहो, चुपचाप अपना दरवाजा बंद कर लो, उनसे कुछ मुख से बोलो नहीं। अगर बोलोगे तो अपराध लगेगा। उनसे सीधे एक काम करो, भैया हाथ जोड़ लो। और एक चीज बता दें, संत और भिखारी में कोई ज्यादा भेद नहीं है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। संत भी अपने तन पे ज्यादा कपड़ा नहीं डालते और भिखारी भी ऐसे ही रहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जो भिखारी होता है उसका हमेशा हाथ ऐसे रहता है, भिखारी का हाथ ऐसे रहेगा और संत का हाथ हमेशा ऐसे। हाथ दोनों फैलता है, लेकिन एक का मांगने के लिए और एक का आशीर्वाद देने के लिए। अगर कोई संत होगा वो आपसे कोई कुछ मांगेगा ही नहीं, वो आपसे पानी तक भी नहीं मांगेगा, क्योंकि वो हमेशा अपने ईश्वर के ही अधीन रहता है। लेकिन आज राजा परीक्षित जो ब्राह्मण और संतों को सम्मान करते थे, कलयुग जब सर पे सवार हुआ तो आज उनसे भी अपराध हो गया। लेकिन उन्हें तो पता था। उसी दिन गंगा जी के तट पे पहुंचे, उसी समय सुखदेव जी का आगमन हुआ। प्रेम से सुखदेव जी महाराज की। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे सुखदेव जी महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने बिना किसी देरी किए सिर्फ यही प्रश्न पूछा, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः, कि जिसका अंतिम समय हो उसे क्या करना चाहिए।
अब देखो राजा परीक्षित जी कोई बात पता है, किसके पुत्र हैं? अभिमन्यु के पुत्र हैं। किसके पौत्र हैं? अभिमन्यु जी अर्जुन के पौत्र हैं। तो इन्हें पता था अंतिम का तट सबसे अच्छा होता, पहले आ चुके हैं, सारे संत महात्मा हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? अपने लिए नहीं, हम सभी लोगों के लिए पूछा। इसलिए सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो, खुश हो गए। बोले देखो तुम्हें तो पता ही है कि अंतिम समय में गंगा जी का तट होना चाहिए, संतों के दर्शन होने चाहिए, भगवान नाम मुख पे होना चाहिए, वो तो सब तुम कर रहे हो, तुमने तो सिर्फ ये सभी लोगों के लिए कथा सुनी है। दूसरी चीज है, राजा परीक्षित ने इसलिए और उनको प्रश्न पूछा कि हमसे अभी एक अपराध तो हो चुका है और अभी मृत्यु में 7 दिन शेष है, इसलिए इन 7 दिनों में कोई नया अपराध ना बन जाए। उस नए अपराध से बचने के लिए उन्होंने कहा प्रभु हमें आप कथा सुनाइए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक लोगों के बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि लोग कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, जितने कैसा ही पाप को गंगा जी में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। बोले जाते किसके ऊपर? वो फिर पाप जाते कहाँ हैं? बोले जो गंगा जी स्नान करने नहीं जाते वो उनके ऊपर चले जाते हैं। ऐसा है क्या? ये सच है कि गंगा जी की इतनी महिमा है कि बोले गंगे गंगे यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि, अगर कोई एक योजन है, एक योजन कहते हैं 12 कोस। अब कोस भी नहीं समझोगे, 7 कोस की परिक्रमा है तो किलोमीटर निकालो उसे, 21 किलोमीटर। एक योजन होते 12 कोस और 12 कोस का किलोमीटर कितना हुआ? 36 किलोमीटर। 3 का गुणा कर दो, 36 हो गए। 36 किलोमीटर दूर से अगर आप गंगा गंगा कह के उनकी तरफ कदम बढ़ा दो तब भी आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, आपको स्नान का फल मिल जाता है। सुबह नहाते समय अगर गंगा गंगा नाम लेकर स्नान कर लो तो गंगा जी के स्नान फल मिलता है। बोले फिर तो सबको वैकुंठ मिलना चाहिए, फिर तुम डेली पाप करेंगे, डेली गंगा गंगा बोल लेंगे, बस बढ़िया है। तो उसमें ये कहा गया है कि गंगा जी में जब आप स्नान करते हो तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में आप संकल्प करो उसके बाद और कोई पाप नहीं करेंगे। वहां तो पाप जितने नष्ट करके आते हैं, जैसे गंगा जी से बाहर निकले पहला पाप शुरुआत कर देते हैं, अंडरवेयर लिया गंगा जी में डुबो दिया। करते नहीं करते? अंडरवेयर लिया और गंगा जी में डुबो दिया, पानी लिया उसी में निचोड़ दिया, जितने अपने कपड़े थे सब उसी में निचोड़ दिए। आज तो लोग क्लिनिक प्लस डब्बी लेके जाते हैं, नहा के आते हैं। तो वहां पाप आपके धुल तो रहे, साथ साथ में इकट्ठे कर भी तो रहे हो। अगर गंगा जी के स्नान करने के बाद आप संकल्प करो, जैसे वहां पे कहा गया जो आपने कपड़े स्नान किए हैं, वहां हर चीज का एक नियम है, तरीका है। यहाँ तक कहा गया जब आप तीर्थों के स्नान करो तो शरीर पोंछना भी नहीं चाहिए। क्यों? आप जब शरीर अगर पोंछ लोगे तो अगर बिना पोंछे बाहर आते हो तो बाहर कीड़े मकोड़े रहते हैं, अगर वो वहां तक जा नहीं लग पाएंगे, जाएंगे तो बेचारे कहीं जाएंगे। इसलिए बाहर आने पर वो जल गंगा जी का जल उन्हें मिलता है तो उनकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए संत लोग शास्त्रों में कहा गया कि शरीर अपना पोंछना भी नहीं चाहिए, ऐसे कपड़े बदल लेने चाहिए। यहाँ तक कि जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो गंगा जी तक नहीं जा पाते हैं। हमारे शरीर का वही जल हमारे पूर्वज पीते हैं, जिन्हें पितर होते हैं वहां अंदर तक नहीं जा सकते तो वो जल पीते हैं। आज उसी तट पर परीक्षित जी गंगा जी के तट पर विराजमान है। सुखदेव जी ने कहा परियानिशते कृष्णः कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां
श्रोतव्यादिश्रया परः। बोले आपने ये सब कथा जो पूछे, प्रश्न पूछे, अपने लिए नहीं पूछे हैं, ये तो सिर्फ जनमानस के लिए पूछे हैं, जो कलयुग के लोग हैं उनके लिए पूछे हैं। तस्मात् भारत